नमस्कार दोस्तों, बिल एकेडमी में आपका स्वागत है। अपन कर रहे थे दो चर रेखीय समीकरण, जिसके 3 सवाल अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि चल रही थी, तो सबसे पहले इसके अपन ये बटे जो दे रहे हैं उसको हटा देते हैं। तो इस 3 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 त्रिका 9, 2 का गुणा 5 में कर दिया, 2 पंजे 10 और 3 दूना 6, 6 का गुणा 2 में कर दिया तो 6 दूना 12। फिर इसका गुणा कर देंगे, 2x, 3 का गुणा y में कर दिया 3y और ये 3 दूना 6 तो 13 और यहां भी 6 है तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको नाम दे दें आप समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से भी कर सकते हैं। मैं समीकरण 2 से कर रहा हूं। 2x बराबर 13 माइनस 3y, यहां से x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान 1 में रखने पर एक में रख दें। अब समीकरण एक ये है 9, x की वैल्यू आपके पास कितनी है 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब इसका गुणा कर लेंगे। 13 में 9 का गुणा करा, 13 नमा होता है 117, फिर ये 9 तिया 27 बटे में 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। 117 माइनस 27, 2 का गुणा 10 में करा 10 दूना 20 और 2 का गुणा 12 में हो जाएगा तो 12 दूना 24। ये 20 और 27 सेम वेरिएबल हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया आपका 47 माइनस 24, ये प्लस का 117 इधर आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। 7 और 4 11 का एक हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 माइनस 47 y, ये कट जाएगा। y की वैल्यू हो जाएगी 141 बटा 47। 47 के पारे में 3 बार से करोगे आप तो 3 7 21 का हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14, तो 47 से काट दोगे तो आप y का मान कितना आ जाएगा 3। अब इसके बाद जो y का मान आया है आप समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। ये x, ये 13 माइनस 3, y का मान 3 बटे में 2, 3 त्रिका 9, 13 में से 9 हो गया 4 और 2 दूनी 4, x का मान 2। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी प्रतिस्थापन पर ही है। इसमें क्या है दशमलव है, तो दशमलव को दूर करने के लिए जो दशमलव है, दशमलव के बटे में आप लोग जानते हैं कि कोई संख्या नहीं रहती तो 1 होती है, फिर दशमलव हटा देंगे तो दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उतनी 0 नीचे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा 2x बटा 10, 3y बटा 10 और ये 1.3, फिर वही 4x बटा 10, 5y बटा 10 और ये 23 है। अब यहां से भी आप दशमलव हटा दो, तो ये दशमलव हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यहां से भी हटा दो तो ये भी हो जाएगा 10। अब यहां से 10 क्या करोगे एलसीएम लेके 10 से 10 कैंसिल कर दो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x
प्लस 3y बराबर 13। यहां भी 10 का एलसीएम लोगे तो 4x 5y बराबर 23। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं आपको और यहां लिख देता हूं। 10 ये वाले 10 से ये 10 भाग होगा तो ये 2x, ये 3y और ये 13/10। तो ये वाले 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। अब फिर प्रतिस्थापन से ही करना है तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 13 माइनस 3y। फिर यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 13 माइनस 3y बटे में 2। अब इस x के मान को यहां रख दीजिए, चार का गुणा 13 में, 13 चौके 52, 4 तिया 12 प्लस 2 पंजे 10 और 23 दूना होता है 46। 12 में से 10 को घटा दिया 2y, ये 46 से प्लस का कितना आएगा 6, ये 2y, y बराबर 6/2। y का मान कितना आ जाएगा 3। अब y का मान आ गया आपका। अब x का मान निकालना है तो इसमें रख दीजिए, x बराबर 13 माइनस 3y बटे में है 2। y की वैल्यू है 3, x बराबर 3 त्रिका 9, 13 में से 9 को घटा दिया 4, 2 दूना 4, x का मान 2, x का मान 2 और y का मान 3। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 24 और आपको इक्वेशन में क्या दे रखा है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहां पर आपको m का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि आप लोग जानते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। मैं समीकरण 2 से कर रहा हूं। क्योंकि यहां से 2x की वैल्यू सीधी सीधी मिल जाएगी, माइनस 24 और ये माइनस 4y का आप पक्षांतर कर दोगे तो ये प्लस में बन जाएगा। अब इस 2x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, इसको नाम दे दो आप 3। 3 से 2x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या कह रहा है आपका 24 प्लस 4y प्लस 3y और 11। अब ये सेम वेरिएबल है तो 4 और 3 ये हो गया आपका 7, ये 11 माइनस 24 इधर आएगा तो 24 और 11 को जोड़ दो आप 35 y और ये 35/7, 7 से इसको काट दो, y का मान 5। y का मान आपके पास आ गया, x का मान निकालना है। समीकरण आपके पास कितना है 2x बराबर माइनस 24 प्लस 4y, माइनस 24 4, y का मान आपको कितना मिला 5 मिला तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 में 24 को घटा दिया माइनस 4, x की वैल्यू माइनस 4/2, 2 दूना 4, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। इक्वेशन आपके पास क्या है
y बराबर mx प्लस 3 है। जब mx प्लस 3 है तो इसमें आप y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। y की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5। ये m x की वैल्यू -2 और ये +3। अब ये +3 पक्षांतर कर देंगे क्योंकि अचर राशि है। ये 5 -3, ये -2m, 5 में से 3 को घटा दिया 2, -2m, m की वैल्यू हो जाएगी 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, m का मान -1। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब अपने को संख्या नहीं पता है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या बराबर y। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर है x माइनस y बराबर 26, समीकरण नंबर 1। फिर बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो उन्हें ज्ञात करना है। देखिए कोई सी भी संख्या आपको जो लेना हो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या आपने y मानी तो इसकी कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3x। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3y, ये y, ये 26, 3 में से 1 को घटा दिया 2y, ये आपका 26, और y का मान कितना हो गया? 26/2, ये 2 से काट दिया, y का मान कितना आ गया आपके पास? 13। अब दूसरा क्या कह रहा है? x बराबर 3y है, तो इस x बराबर 3y, x 3 गुणा y का मान कितना कर दिया? 13, 13 में 3 का गुणा कर दिया 39, x का मान कितना आ गया? 39। आप 39 में से इस 13 को घटाते हो तो कितना आता है? 26। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो समीकरण बना है वो बिल्कुल सही बना है। ये आपका एक आंसर और ये दूसरा। जांच करने पर यदि आपको बोले तो जांच कर लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दो संपूरक कोणों में से छोटा कोण बड़े कोण से कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो आप लोग जानते हैं कि संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? संपूरक कोण 180 डिग्री का। जब दो कोण की बात कर रहा है तो पहला कोण x और दूसरा कोण y। दो संपूरक कोण तो x धन y बराबर 180 और दूसरा ये बोल रहा है आपसे x बराबर y बराबर 18। एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इस तरह। ठीक, अब वैल्यू पुटअप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास कितनी है? 18 + y,
तो यहां पुटअप कर दीजिए 18 प्लस वाई बराबर y 180। ये y और y को जोड़ दीजिए 2y, और ये 180 माइनस 18 ये हो जाएगा आपका 162। दो आटे 16 और दो एक कम 2। y का मान कितना आ गया 81। अब यहां पर x का मान निकाल लीजिए। x का मान कितना दे रखा है 18 प्लस y, तो x बराबर 18 प्लस 81। 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 99। ठीक, एक पूरक कोण होता है और एक संपूरक कोण होता है। पूरक कोण में दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री होता है, संपूरक कोण में दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इसमें कंफ्यूजन मत होना आप लोग। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के 7 बल्ले तथा 6 गेंद बराबर 3,800 रुपए में खरीदे। तो अपन ने बल्लों की संख्या मान ली x और गेंद को मान लिया y। कितने बल्ले खरीदे हैं 7 बल्ले खरीदे हैं, तो 7 में x का गुणा कर देंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 7x। फिर कितनी गेंद की बात कर रहा है 6 गेंद, तो ये आपका हो गया 6y। कुल कितने में खरीदे हैं 3,800, समीकरण नंबर 1। फिर बोल रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद, बल्ले x है तो ये 3x और 5 गेंदें खरीदी है। कितने में खरीदी है 1,750, ये समीकरण नंबर 2। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 3.2 है, पेज नंबर 38 पर। ठीक, प्रतिस्थापन मेथड। अभी अपन विलोपन मेथड स्टार्ट नहीं किया है, प्रतिस्थापन से बता रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा आपका विलोपन से रहेगा, इसलिए प्रतिस्थापन से ही करवा रहा हूं। x की वैल्यू आ गई आपके पास 1750 माइनस 5y बटे में 3, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3,800। ये 7x का मान आपके पास कितना है 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3,800। देखिए 7 का गुणा 1750 में करा तो 12,250। ये 7 का गुणा 5 पे किया 7 पंजे 35। 3 का गुणा 6 में करा 3 छंग 18। 3 का गुणा 3,800 में करा 11,400। ये 35 में से 18 घटाया 17, ये 11,400। ये पक्षांतर कर दिया 12,250। 12,250 में से 11,400 घटाया 850। y की वैल्यू 850 बटा 17, तो 17 से 850 को कैंसिल करा तो y का मान कितना आ गया 50। अब यहां x में मान रख दीजिए, x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान कितना है 50 बटे में कितना है 3। 1750 5 पंजे 25, 250 बटे में 3। 1750 में से 250 को आप घटा दीजिए 1500। 3 से काट दीजिए 3 पंजे 15। x का मान कितना आ गया 500 रुपए। x आपने क्या माना था बल्ले का मूल्य,
वाई कितने की पड़ रही है? आपकी गेंद एक पड़ रही है 50 रुपए की, और एक बल्ला कितने का पड़ रहा है? 500 का। ठीक, ये आपके प्रतिस्थापन मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न आप लोग जानते हैं P बटा Q, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर। अब हर में क्या बोल रहा है? अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो ये आप 2 जोड़ दीजिए। कितना मिल रहा है फिर? 9 बटा 11, ये 9 बटा 11। फिर अगली बार क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटा 6। अंश और हर में अब कितना जोड़ने को बोल रहा है? 3। कितना हो जाएगा? 5 बटा 6, ये 5 बटा 6। अब इसका आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 11 का गुणा x में करा 11x, 11 का 2 में गुणा करा 11 दूना 22, 9 का गुणा y में किया 9y, 9 का गुणा 2 में किया 18, ये 11x प्लस का 9y इधर आया, ये माइनस का हो गया, ये 18 प्लस 22 का उधर गया, 22 में से 18 घटाया माइनस का 4, 11x माइनस 9y, समीकरण नंबर 1। अब इसको इसी तरह देख लीजिए, 6x माइनस 5y, 15 माइनस का 18, 15 में से 18 घटाया माइनस 3, 6x माइनस 5y, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर लें अपन प्रतिस्थापन से। ये 6x बराबर माइनस 3 प्लस का 5y। अब इस 6x की वैल्यू आप समीकरण नंबर, अच्छा ये है समीकरण 1, तो इसको x का मान निकालना पड़ेगा, तो माइनस 3 प्लस 5y बटे में 6, समीकरण 1 ये है। 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ये 11, x का मान माइनस 3 प्लस 5y बटे में 6 माइनस 9y माइनस का 4। अब इसका गुणा करते, 11 में 3 का गुणा करा 11 तिया 33, 11 का 5 में गुणा करा 11 पंजे 55, 9 छक 54 और 6 चौका 24, 55 में से 54 को घटाया y माइनस 24, माइनस का 33 जो है पक्षांतर कर दिया, प्लस में बदल गया, 24 और 6 30 और 3, तो 6 और 3 9। ठीक, ये y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 9। और अब x की वैल्यू निकालना है, x बराबर माइनस 3 प्लस 5, y का मान है 9 बटे में 6, 5 नमा 45 और 6, 45 में से 3 को घटा दिया 42 बटा 6, 6 से काट दिया, x का मान कितना आ गया? 7। x का मान आ गया, y का मान आ गया, आपको भिन्न पूछी थी तो भिन्न आपका कितनी है? x बटा y, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 बटा 9, ये आपका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो सबसे पहले जेकब जो है उसका पिता है, x मान ली, पुत्र की आयु y मान ली, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि आने वाले 5 साल के बाद। तो जो दोनों की आयु है उनमें पहले आप 5 5 जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया, बराबर क्या कह रहा है? 5 वर्ष के बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी आएगी, पुत्र की आयु की 3 गुना, तो ये 3 गुना कर दिया। यदि पुत्र 1 साल का है तो वो अब कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। ठीक, और फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व,
5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि 5 साल पहले। आज यदि पिता 50 साल का है तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? 45 का होगा। कितनी गुनी है? तो पुत्र की आयु की 7 गुनी, ये 7 गुनी है। चलिए अब समीकरण सॉल्व करते हैं अपन। x प्लस 5 इस 3 का गुणा y में कर दिया, 3y, 3 का गुणा 5 में करा, 3 पंजे 15। अब इसको इक्वेशन बना लीजिए, द्विचर समीकरण। ये आपका 15 और ये प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 15 में से 5 को घटा दिया, 10 x माइनस 3y, समीकरण नंबर 1। अब इसको देख लें, x माइनस 5 और 7y, माइनस 7 पंजे 35, x ये प्लस का 7y, ये माइनस का हो जाएगा 35, ये माइनस का 5 प्लस का हो गया, x माइनस 7y, 35 में से 5 को घटा दिया तो माइनस का हो गया 30। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे इनको। x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, x बराबर 10 प्लस का 3y, ये 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30, 3 में से 7 को घटा दिया माइनस का 4, माइनस 30 है, ये प्लस 10 का पक्षांतर करोगे तो 40 हो गया, 30 और 10 40, माइनस 4y, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 40 बटा 4, 4 धन 40, y बराबर 10। जो पुत्र था वो 10 साल का है और अब पिता की उम्र निकालना है, तो पिता आपने कितना माना है? x बराबर माना है 10 प्लस का 3y, x बराबर 10, 3y का मान 10, 10 का गुणा 3 में करा 30, 30 और 10 40। पिता की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये आपका प्रतिस्थापन विधि यानी कि 3.2 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखे, ठीक। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर विलोपन मेथड करेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताता हूं।